Assalamualaikum everyone. Today I'm talk about a very important topic. Someone asked me in the comment section that कि इतना ज़्यादा सिलेबस होता है MD-CAT का, तो हम उसको कैसे डिवाइस करें टेस्ट से एक दिन पहले। तो इसके आंसर के लिए ना मैं वीडियो को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी, ठीक है। मैं 2 क्वेश्चंस को लेके चलूँगी और जैसे कि हमने एक तो MD-CAT के लिए पढ़ना कैसे है और क्वेश्चन का मैं आंसर करूँगी, क्योंकि दोनों चीज़ें रिलेट करती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमने MD-CAT की तैयारी करनी किस तरह से होती है। तो आप लोगों ने अक्सर ये बात सुनी होगी एज़ वेल एज़ स्मार्टली, तो यही कंसेप्ट लेके चलना होता है हमने, ठीक है। तो सबसे पहले ना मैं बात करती हूँ केमिस्ट्री के ऊपर। तो केमिस्ट्री के ना हमारे पास 3 मेजर पोर्शंस हैं। फर्स्ट ईयर में तो हमारे पास जो फिज़िकल केमिस्ट्री है वो आती है, फिर सेकेंड ईयर में हमारे पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग फ़िज़िकल केमिस्ट्री से। तो फ़िज़िकल केमिस्ट्री वैसे तो बहुत आसान है। अगर हम उसको चैप्टर वाइज देखें तो फर्स्ट चैप्टर तो इंतहाई ईजी है, फिर सेकंड भी ईजी है। उसमें कुछ चैप्टर्स हैं जो बहुत मतलब कह लो कि मुश्किल हैं, जैसे चैप्टर नंबर 9 और लास्ट वाला जो चैप्टर है और बीच में एक और चैप्टर भी है। तकरीबन 3 चैप्टर्स थे जो मुझे याद हैं, जिनके मैंने जो है ना नोट्स बनाए थे। मतलब क्यों नोट्स बनाए थे, वैसे तो मतलब देखें, जैसे वो जो चैप्टर नंबर 9 था ना, उसका मतलब मैंने उसको जब पढ़ा था ना, तो वो एक तो वो बहुत लेंथी था। तो इस तरह के जो लेंथी चैप्टर्स होते हैं ना, उनको जो है ना रिवाइज़ अगर मतलब उनको जब हम पढ़ते हैं तो ऐसे मैं करती थी कि जो है ना, जैसे जो कोई इम्पोर्टेंट बात है उसको मैं एक पेज पे लिख लेती थी। इस तरह जैसे मैंने चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया ना, और साथ में मैंने जो है ना लिखना स्टार्ट कर दिया है। तकरीबन जो है ना एक पेज और दूसरे पेज की एक साइड, तो इस तरह से वो पूरा चैप्टर जो है ना इस तरह एक मतलब छोटी सी जगह में आ गई। जैसे अब देखें, एक तो हमारा माइंड जो पेरेंट जो इमेज बनाता है ना किसी चीज़ की, वो कितनी छोटी हो गई है। तो एक तो मतलब जब हम दोबारा से पढ़ेंगे तो एक तो माइंड को लगेगा नहीं कि इतना ज़्यादा है, इस तरह नहीं लगेगा। और दूसरा वो हमने अपने हाथ से लिखा हुआ होगा, तो वो हमारे जहन में ज़्यादा जल्दी ज़्यादा देर तक याद रहेगा। कोई चीज़ आपको कितनी देर तक याद रहती है, ये बड़ा फ़र्क इस बात पे पड़ जाता है कि आपने वो चीज़ को ज़ुबानी याद किया था या फिर उसको फिर लिख के भी याद किया था। तो जो चीज़ लिख के याद की जाती है ना, वो काफ़ी देर तक याद रहती है। और मतलब फिर मैंने जो ऑर्गेनिक फ़िज़िकल केमिस्ट्री में मतलब मैंने ये 3 चैप्टर्स आपको बताए ना, आपको जो चैप्टर्स आपको मुश्किल लगते हैं तो उनके आप लाजमी नोट्स बनाएं। जो चैप्टर नंबर 7 है ना, उसके तो आप 9 उसके तो लाजमी बनाए ना, क्योंकि वो बहुत लंबा है। और वो अगर दोबारा तकरीबन मुझे तो सारा दिन लगा था उस एक चैप्टर। दोबारा से अगर आप रिवाइज़ करने लगेंगे तो आपको तकरीबन आधा घंटा लगेगा उस जो आपने नोट्स बनाए होंगे। फिर अब बात आ जाती है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले इनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर बात करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने जो प्रोडक्ट टेबल है ना, आपने उसको याद करना है, ठीक है। उसको याद करना बहुत आसान है और जो है ना आपको याद हो जाएगा तकरीबन। अगर तो मतलब कोशिश करेंगे ना तो एक दिन में भी याद हो सकता है, अगर कोशिश करेंगे। नहीं तो 3-4 दिन लगा के हो सकता है आराम से, क्योंकि इसको हम मतलब रट्टा नहीं लगाते, इसको मतलब निमोनिक्स के ज़रिए याद करते हैं। और जो है ना आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना, आपको ढेरों निमोनिक्स की वीडियो मिल जाएंगी। तो कोई भी वीडियो आप देख के तो उस याद कर सकते हैं। जैसे मैं आपको उसकी एग्जांपल देती हूँ, अभी याद हो जाएगा। जैसे एक मैं जुमला बोलती हूँ, हाली ने की रब से फरियाद। तो हाली से हो गया, हा से हो गया हाइड्रोजन, ली से हो गया लिथियम, और ने से हो गया नाइट्रोजन, और की से हो गया पोटाशियम, रब से हो गया रुबीडियम, से से हो गया सीजियम, और फरियाद से हो गया फ्रांसीसियम। तो याद हो गया ना। तो इस तरह जो है ना हर ग्रुप जो है ना याद हो सकता है। और आप मतलब कोई भी वीडियो देख लें,
बहुत आसान है याद करना, ठीक है। फिर अगर पीरियोडिक टेबल याद हो जाए ना, समझे आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद होगी। और फिर इसके मतलब नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। मैंने एग्जैक्ट इसी तरह के नोट्स बनाए थे, लेकिन मैंने अपने जो मतलब जितनी भी बुक्स और नोट्स वगैरह थी वो मैंने अपनी एक कज़न को दे दी हैं, और वो भी मतलब इंटर टेस्ट की तैयारी कर रही है। तो ये मेरे नोट्स नहीं है, लेकिन मैंने इसी तरह के एग्जैक्ट नोट्स बनाए थे, तो आपको आइडिया हो सकता है कि आपने इस तरह से नोट्स बनाने हैं। तो ये देखें, तकरीबन ये जो पेजेस मैं आपको दिखा रही हूँ ये तकरीबन सिर्फ 6 हैं नंबर में। तो इस तरह से देखें, आपकी पूरी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, पूरी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो सिर्फ इन 6 पेजेस पे आ गई है। तो कितना आसान हो गया है। अब जब आपकी पूरी तैयारी हो गई है तो उसको एक दफ़ा से रिवाइज़ करना। फिर उसके बाद ये तो होगी हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है ना, रिएक्शंस जो है ना वो याद कैसे होते हैं कि जब हम उसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं। जितनी ज़्यादा दफ़ा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, उतनी ज़्यादा दफ़ा वो अच्छे से याद हो जाएंगे। जैसे मैं मतलब कैसे करती थी कि ना, जैसे एक चैप्टर पढ़ा है ना आज, जैसे अब पढ़ लिया, फ़ारिग वैसे ही बैठी हूँ, तो ज़हन में ना रिवाइज़ करती थी कि अच्छा पहले जो है क्या रिएक्शन था, सबसे पहले क्या था, फिर उसके बाद जैसे बेंजीन वाला चैप्टर अगर पढ़ा है मिसाल के तौर पे, सबसे पहले मैं सोचती थी अच्छा सबसे पहले बेंजीन की नॉमेनक्लेचर थी, उसके ये रूल्स थे। फिर उसके बाद हमने बेंजीन की तो ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, बेंजीन की तो ऐसी हिस्ट्री पढ़ी थी कि वो कैसे डिस्कवर हुई, फिर उसकी ओरिएंटेशन, उसके फॉर्मेशन कैसे हुई थी, उसके रिएक्शंस पढ़े थे, 3-4 थे। फिर उसके बाद उसके करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, और कि वो किस किस के साथ रिएक्ट कर सकती है, और हाईली रिएक्टिव क्यों है, डबल बॉन्ड उसमें कैसे होते हैं, सिंगल बॉन्ड कहाँ कहाँ होते हैं, और ऑर्थो और पैरा पोजीशंस ये पढ़ी थी। तो मतलब इस तरह से मतलब सारा ना जहन में रिवाइज़ करती, इस तरह जब जहन में रिवाइज़ करते हैं ना तो वो चीज़ पक्की हो जाती है। तो इस तरह आप जो भी करें ना, उसको ऐसे रिवाइज़ किया करें। और आप इसके भी नोट्स बना सकते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो आप इस तरह से लाजमी बनाना, क्योंकि वो मतलब इस तरह से याद रहती है। और अगर आपको मुश्किल लग रहा है नोट्स बनाना, तो कम से कम फर्स्ट चैप्टर जो है ना उसके तो लाजमी बनाएं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स हैं, एटॉमिक साइज़ इनका मैंने अपनी एक वीडियो में इसका मैं मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी। उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से आपने जितनी भी ये ट्रेंड्स हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक साइज़, और जितने भी ये बनते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, तकरीबन 7-8 बनते हैं। इसका मतलब पूरा एक चार्ट बनाएं, ये लिख लें। फिर आगे जो है ना इन पीरियड इन ग्रुप इस तरह से बना के, और जैसे एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, इस तरह से बना के, तो ये तो लाजमी ये वाला चार्ट बनाए ना, क्योंकि इतने सारे एमसीक्यूज़ इसी चार्ट से कवर हो जाएंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो मैंने आपको बता दिया ना कि इस तरह से जो भी चैप्टर पढ़ा उसको इस तरह से रिवाइज़ करें, और जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करें, तो केमिस्ट्री हमारी मतलब कवर होगी। अब फ़िज़िक्स की बात करते हैं। फ़िज़िक्स में जो चीज़ें भूलती हैं वो अक्सर हमें फार्मूलाज भूलते हैं, और ऐसे ही यूनिट्स जो होते हैं। तो आप क्या करें कि जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, उस एक पेज पे उसके उन सब के फार्मूलाज, ठीक है, और ऐसा यूनिट्स कितने यूज़ हुए हैं। तो ये तो आपकी फ़िज़िक्स तो बस फ़िज़िक्स में रिवाइज़ करने वाली तो यही चीज़ें होती हैं, अगर कंसेप्ट सही से बने हुए होते हैं तो फ़िज़िक्स में तो यही बातें होती हैं। और अब हम बात करते हैं बायो की। तो बायो तो उसको कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अभी मेरे पास बुक नहीं है, तो मैं अपनी मतलब जो गाइडन जो मैं अभी पढ़ रही हूँ उसके साथ दिखा देती हूँ कि कैसे मैं करती थी उसको। जो है ना, देखें, अब जैसे मैं ये दिखा रही हूँ, ये पूरा चैप्टर है,
अब ये पूरा चैप्टर कितने ज़्यादा पेजेस हैं इसके, अगर पेजेस गिने तो तकरीबन 6-7 पेजेस बनते हैं, 6-7 पेजेस। और आप देख रहे हैं कि पेजेस भी किस तरह के हैं, एक पेज के ऊपर कितना ज़्यादा कंटेंट है। तो अब मैं आपके साथ एक पेज शेयर कर रही हूँ। अब ये सारी चीज़ें इस पेज पे कंसाइज़ कर दी हैं। तो अब देखें कि इसको रिवाइज़ करना कितना आसान है। तो इसी तरह से, जैसे मैंने आपको बताया, इसी तरह से आप लोग भी अपने नोट्स इस तरह से बनाएं तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। इंग्लिश की बात करें अब इसके बाद, तो इंग्लिश में ना, इंग्लिश का तो मतलब कोई इतनी मुश्किल नहीं होती। एक जैसे एक चार्ट है जो टेंसेस वाला, जो जैसे चार्ट बनाते हैं जैसे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, सिंपल, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस तरह करके चार्ट बनाते हैं, वो चार्ट तो आपने यूज़ कर लेना। उस चार्ट का आपने जो है ना अपने हाथ से बना के अपने जो मतलब जहाँ पे भी आप पढ़ रहे होते हैं उस वहाँ पर उसको लगा देना ताकि सामने ही रहे और बार बार उस पर नज़र पड़ती रहे। तो ये तो इंग्लिश की रिवीजन होगी। और अब बात करते हैं कि पेपर से एक दिन पहले, पेपर से एक दिन पहले आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, क्योंकि मैं बताती हूँ क्यों नहीं पढ़ना। क्योंकि आप लोग जो है ना तकरीबन 2 महीने से लगातार पढ़ते आ रहे हैं, तो मतलब पेपर से एक दिन पहले ब्रेन को थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए, थोड़ा सा उसको भी मतलब उनके उसने आगे आपने इतना बड़ा अपना टेस्ट देना है, तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन पीरियड उसको चाहिए। तो पेपर से एक दिन पहले आपने नहीं पढ़ना, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। और मैं अपना बताऊँ, लास्ट टाइम तो मेरा 29 सितंबर को टेस्ट था, तो मैंने 28 सितंबर को अपनी सारी किताबें समेट दी थी, मैंने नहीं पढ़ा था। मतलब बार बार जहन में आता था, अच्छा ये चीज़ यहाँ थी तो ये, अच्छा ये एक दफ़ा देख लूँ, लेकिन एक जैसे प्रॉपर बैठते हैं ना, तो इस तरह नहीं मैं बैठी थी। मैंने नहीं पढ़ा था, मतलब अपने जहन को रिलैक्स करने की कोशिश करें। पेपर से एक दिन पहले जो है ना ज़्यादा नहीं पढ़ना। जैसे अगर आपको ज़्यादा ही मतलब हो रहा है कि नहीं मैंने रिवाइज़ करना है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपने इस तरह के नोट्स बनाए होंगे, तो ये पेपर से 3-4 दिन पहले आपने बस इन नोट्स को ही रिवाइज़ करना है। और इसके अलावा आपने इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना एक दिन पहले। मतलब मैं तो कह दूँ कि आप नहीं पढ़ें एक दिन पहले। एक दिन में क्या तैयारी हो जाएगी, आप 2 महीने से करते आ रहे हैं। एक दिन पहले आपने अपने जहन को रिलैक्स करना है, ठीक है। तो ये मतलब आज, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपको कोई भी इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और एक और बात, मैंने लास्ट वीडियो थी जिसमें मैंने आपको रिज़ल्ट के बारे में डेट्स बताई थी कि कौन कौन सी डेट्स पे रिज़ल्ट आ रहे हैं FSE और मैट्रिक के। तो उसमें ना लास्ट में मैंने एक सेंटेंस बोला था जिसमें एक ग्रामर मिस्टेक थी। तो वो ग्रामर मिस्टेक देखते हैं कि आप लोगों में से कौन निकाल पाता है। तो वो आप लोगों का टास्क है, ग्रामर मिस्टेक आपने वो निकालनी है कि कौन सी थी।